फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी अभी मैं ऐसे ही फ़ोन चला रही थी तो एक वीडियो मुझे शो हुई। आंटी की वीडियो थी, आंटी की। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ, आंटी जी शेम ऑन यू। पता नहीं क्या नेम करके चैनल है उनका, उन्होंने अभी रिसेंटली चैनल ओपन किया है। एक आप बोलते हो कि आंटी हूँ तो आंटी की रिस्पेक्ट भी दो। तो आंटी जी प्लीज़ आप आंटी वाला काम भी करो। रिएक्शन, रिएक्शन, कुछ काम को गलत कर दिया जाता है, उसके ऊपर जब एक्शन लिया जाता है तो उसको रिएक्शन कहते हैं। और रिएक्शन हमेशा सुधारने के लिए होता है, ना कि गाली गलौज करने के लिए। ठीक है, रिएक्शन होता है कि कुछ काम कोई गलत चल रहा है, उसको आप वो करके तो आप उसको सेट कर दीजिए। ठीक है, वो होता है रिएक्शन। बट आप एक औरत होकर, सबसे बड़ी बात क्या, आप एक आंटी है, उसकी माँ की एज की है, और आप उसको क्या बोल रही हो, नागिन। शर्म नहीं आती आपको ऐसे वर्ड यूज़ करते हुए? बिल्कुल शर्म बेच खाई है आपने। रिएक्शन देना ढंग से दो, दुनिया रिएक्शन देती है। ठीक है, फिर आपको शर्म नहीं आती? आप ऐसे मांग दिखा रहे हो कि मेरे कर्मा अच्छे थे तो मेरी मांग भरी हुई है। उसके कर्मा अच्छे थे, निधि के कर्मा अच्छे नहीं थे। निधि की दुनिया जो चैनल है, उस निधि के कर्मा अच्छे नहीं थे। एक अब वो आपकी बेटी जैसी है, बेटी जैसी, बेटी नहीं है, बेटी जैसी तो है, वैसी आपकी भी बेटी होगी। खुदा ना खास्ता किसी की बेटी के साथ आ जाता है तो आंटियां ऐसी बोलती शोभा देती हैं, जो आप ऐसी इतनी बड़ी बात बोल रही हो और तुम बुढ़ी होगी ऐसे मांग दिखा रही हो कि मेरे कर्मा अच्छे थे। शिवजी भोले ने, अगर शिवजी भोले ने ये बना के रखी है ना, तो ये शिवजी भोले तीसरी आंख खुलते कभी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैं ये बोल रही हूँ, उससे डर के रहो। जो बोलने उससे डर के बोलो। नीली छतरी वाले के नीचे बैठे हैं हम सब, उससे डर के बोलो। और जैसा उसके साथ हुआ वैसा तो किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। चाहे कोई दुश्मन हो ना, उसके साथ भी वैसा ना हो। दुश्मन भी हंसता हुआ ही आए कि हाँ अब लड़ाई करेंगे, वो दुश्मन अच्छा लगता है। किसी को रुला के तुम रिएक्शन दे रही हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? यार तुम एक औरत तो हो, तुम एक किसी की बहन भी होगी, भाभी भी होंगी, तुम्हारी तुम्हारी भाभी भी होंगी, माँ भी होंगी, बेटी भी होंगी, देवरानी जेठानी भी होंगी, फैमिली से तो बिलोंग करती हो, या जंगल से उठ के चली आई हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती है सब मांग दिखाते हुए? रिएक्शन का तुम तो बहुत आगे बढ़ गई। बंद करो अपना ये चैनल, कुछ नहीं किया अभी तुमने। और रिएक्शन में ना लोग इतने वाहियात पंथी पे उतर आए हैं कि मैं ये बोल रही हूँ कि दुख है क्या? सिम जो दुख है वो खाने से जुड़ा हुआ है यार। किसी के संस्कार पे जाते हैं ना, जब संस्कार होता है दाग लगाया जाता है। ठीक है, दाग लगाया जाता है। जो दाग लगाने जाते हैं ना, पीछे खाने की व्यवस्था करके जाते हैं। ठीक है, खाने की व्यवस्था करके जाते हैं कि जो दाग से आएंगे ना लोग, संस्कार से वापस लौट के आएंगे, नहा धो के खाना खाएंगे। ये जो पेट लगा है ना, ये मांगता है, दुख में भी मांगता है, सुख में भी मांगता है। तो क्या एक मैगी खा लेने से पति के उसको दुख कम हो गया? हद है यार तुम लोगों की, हद है तुम लोगों की। एक औरत ने अगर मैगी का पैकेट बना के खा ली तो उसका दुख कम हो गया यार। दुख दिल में होता है, पेट में नहीं है। दुख दिल में होता है, पेट में नहीं होता। सही बात है यार, आदमी किसी का नहीं जाना चाहिए, आदमी किसी का नहीं जाना चाहिए। दुनिया किसी तरीके से जीने नहीं देती किसी को। आदमी तो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, बना रहे सबका। तो आपने निधि की दुनिया के लिए बहुत गंदा बोला है, आपको शर्म आनी चाहिए एक आंटी होके। अगर तुम रिएक्शन पे हो ना, तो तुम इतनी अच्छी हो ना, तुम्हारी इतनी एज नहीं थी, ठीक है, कि तुम इस पे ऐसे रिएक्शन देती फिरो। तुम उसको पर्सनली समझा सकती थी।
अगर तुम इतनी अच्छी आंटी हो तो, घटिया हो तुम, एक नंबर की घटिया वाहियात लेडी। रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी के लिए अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करो। मुझे तो तुम्हें देख के ही शर्म आ रही है। जो तुमने मांग दिखाई ना, ओ माय गॉड, आई वाज शॉक्ड। ये क्या दिखाना यार। उस नीली छतरी वाले पे से डरो, ठीक है। अगर भगवान ने हमें इस काबिल रखा है तो 2 हाथ जोड़ो भगवान के आगे, ठीक है, कि हम जी रहे हैं। जिनका छीना है ना ये, उनसे पूछ के देखो वो कैसे रात को रोते होंगे। दिन तो फिर भी किसी के साथ बात करके निकल जाता है, रात को नहीं किसी को बोल सकते कि हाँ जी हमसे फ़ोन पे बात कर लो, या अपने पेरेंट्स से भी नहीं बोल सकते, किसी के रूम में भी नहीं जा सकते कि मेरा दिल नहीं लग रहा, मेरे को नींद नहीं आ रही है, ठीक है। छुप छुप के रोना पड़ता है। दिन में भी रोना आता है, बट वही ना कि आंसू पहुँच लेते हैं। एटलीस्ट तुम में इतनी ह्यूमैनिटी तो होगी ना, तो कभी किसी का दर्द फील करके देखना यार। तुम व्यूज़ के लिए जमी बिल्कुल ही नंगी हो गई हो, बिल्कुल ही शर्म उतार दी है तुमने रिएक्शन के नाम पे। पता नहीं यार तुम्हारे घर में बहुएं बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी, जो तुम एक अननोन पर्सन को, निधि की दुनिया, अननोन पर्सन फॉर यू, ओनली अननोन पर्सन फॉर यू, ठीक है। वो सिर्फ आपके लिए अननोन पर्सन है, जिसको तुम इतना गंदा बोल रही हो, तो तुम अपनी बहू को कैसे बोलती होगी। बहू को कैसे बोलती, सच में मेरी तो आंखें ही भर गई। धन्य है तुम्हारी बहू जो तुम्हें झेल रही होंगी, कि तुम्हारी एक अननोन पर्सन के लिए इतनी गंदी लैंग्वेज है, जिसको तुम जानते हो उसको तो तुम बिल्कुल ही कर देती होगी उसकी तो ऐसी तैसी। यार भगवान की माला जप ले। कमाने के लिए तो बेटा बहू होंगे ना। रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि किसी की तुम इज्जत ही उतार दो। कोई चीज़, कोई पार्ट गलत लगता है उस पर रिएक्ट करो कि इसकी ये चीज़ गलत है। तुम तो नागिन, ये गधी, पता नहीं क्या क्या, इतना दम है ना। अगर रिएक्शन चैनल चलाना है, अगर तुम्हें अपना रिएक्शन चैनल चलाना है ना, तो प्रॉपर एक पर्टिकुलर नेम लेके बोलो कि मैं इस पे वीडियो बना रही। तो गधी डर के क्यों बोलती हो, सामने से बोलो कि इस पे बोलिए मैंने ये बात, करो सामना। चैनल भी चलाना है, व्यूज़ भी चाहिए, बंदे को भी गाली गलौज करनी आता है यार। दम है ना। सही में आंटी हो तो एक पर्टिकुलर नेम लो, इसका मुझे ये चीज़ पसंद है, फिर देखो तुम। शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी। मांग दिखा रही हो तुम इतनी एज में आके। इस मांग भरने का क्या वो करना यार। जब किसी के साथ ये ट्रेजेडी हो जाती है ना, तो अननोन पर्सन भी, अननोन पर्सन, गली का, पड़ोस का, कहीं हम बस में जा रहे हो रोने लगते तो वो भी सर पे हाथ रख देता है, वो भी सर पे हाथ रख देता है कि टेंशन मत कर, तुम बिल्कुल बेकार लेडी हो।